कोई काल्पनिक राक्षस या कोई वैम्पायर्स नहीं, ये एक ओरिजिनल वैम्पायर्स है। रोमानिया की लोक कथाओं में स्ट्राइगोई एक मरा हुआ इंसान होता है जो मरने के बाद भी अधूरा रह जाता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में क्रूर रहा हो, जो धोखा देकर किसी को मरा हो, या जिसे ठीक से दफनाया नहीं गया हो। ऐसे इंसान मरने के बाद स्ट्राइगो कहलाए जाते हैं, स्ट्राइगो बन जाते हैं। वो रात को कब्र से निकलता है, अपने ही परिवार को बीमार करता है। वो सिर्फ खून ही नहीं चूसता, उस इंसान के, उसके परिवार के हर एक सदस्य का जीवन की शक्ति चूस लेता है। स्वागत करता हूं दोस्तों आपके के कुछ डरावने पल में। आपके कुछ डरावने पल से आपके कुछ पलों को डराने की कोशिश ज़रूर करूंगा। शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव ट्रांसिल्वानिया की। ये वही जगह है जहाँ से ड्रैकुला की कहानी शुरू होती है, जिसने ड्रैकुला शब्द का जन्म लिया था। वही गांव, छोटा सा गांव था। वहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था, अच्छे से रहते भी थे। पर उन्हीं गांव के बीच एक ऐसा इंसान भी रहता था जो अकेला रहता था, न किसी से बातचीत करता था। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं कि वो काला जादू की विद्या वगैरह जानता था, उसे प्रयोग भी करता था। इसलिए लोग उससे दूर भी रहते थे, जिसका नाम था लॉन। पर एक सर्दी की रात लॉन अपने ही घर में मरा हुआ पाया गया। सडन डेथ। लॉन की मौत कोई नॉर्मल मौत नहीं थी। उसके शरीर पे न घाव थे, चेहरा एकदम शांत, पर आंखें खुली हुई। गांव के लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि ये आदमी जो है वो शांति से नहीं मरा है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी उसे दफना दिया गया। कुछ पूजा वगैरह ये सब जो भी उनकी प्रथाएं थी वो करके उसे दफनाना चाहिए था, पर उन लोगों ने डर के मारे उसे ऐसे ही दफना दिया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, सब सही चल रहा था। अचानक से एक रात कई बच्चों को तेज़ बुखार पकड़ लिया। वहाँ की गाय, पशु मरने लगी। वहाँ की औरतों के सपनों में उसका नाम लेकर पुकारने लगा। लॉन की पत्नी भी उसी के साथ में रहती थी। उसकी पत्नी ने बताया कि सपने में वो आया था और मेरी छाती पर बैठा हुआ था और मेरा नाम पुकार रहा था। उसकी पत्नी कहने लगी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती अकेले। जब ये गांव वालों ने ये बातें उसकी सुनी, ये सब हरकतें होने लगी, तो गांव के बुजुर्ग लोग समझ गए कि स्ट्राइगो लौट आया है। जिस बात का डर था वही हुआ। लोगों ने सोचा कि इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए, हमें वो सब करना होगा। रोमानिया की परंपराओं के अनुसार उसकी कब्र को खोला गया। आधी रात में सारे गांव वाले उस कब्र के पास गए मसाल लेकर, और उस कब्र को खोदना शुरू किया उन्होंने। कब्र खोलते ही जो उन्होंने देखा वहाँ पे,
उसे देखते ही सब के सब सन्न रह गए। सबकी बोलती जैसे बंदी हो गई। आंखें फाड़ फाड़ कर वहाँ पे देखने लगे। शरीर जो था वो सड़ा हुआ नहीं था, होठों पर ताज़ा खून लगे हुए थे, नाखून बड़े हुए और चेहरा पूरी तरह गुलाबी हो चुका था। तभी एक बुजुर्ग ने चिल्लाया, ये जिंदा है, ये जिंदा है, एक जिंदा स्ट्राइगो है। इसे खत्म करना होगा, नहीं तो ये पूरे गांव को खत्म कर देगा, पूरे गांव को उजाड़ कर रख देगा। रोमानिया फोल्कलोर कहता है कि स्ट्राइगो रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए उसके दिल में लकड़ी की कील, लहसुन मुंह में, सर धड़ से अलग, और उसका शरीर जलाकर राख करके उसे अलग जगह दफन कर दिया जाए। जैसे ही उसके सर में, दिल में कील ठोकी गई, वो जोरों से चीखा। एक भयंकर चीख निकली। वो जिंदा था और वो सारी प्रक्रियाएं की उसे ख़त्म करने के लिए, और कसम खा ली कि दोबारा इस तरह की गलती हम नहीं करेंगे। उस स्ट्राइगो ने उन सारे गाँव वालों की आंखें खोल दी। चाहे इंसान जैसा भी हो, उसे अच्छी तरह पूरी प्रक्रिया के साथ दफनाना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, चाहे वो कैसा भी हो। ऐसा दोबारा नहीं होगा। हम पूरी क्रिया के साथ ही सबको दफनाएंगे ताकि दूसरा स्ट्राइगो पैदा नहीं हो। हमने कैसे न कैसे करके इसे ख़त्म करके इस गांव को बचा तो लिया, पर कसम खाते हैं कि दोबारा नहीं होगा ये सब। उस रात के बाद बच्चे सब ठीक हो गए। मौतें जो हो रही थी वो सारी रुक गई। गांव में पूरी तरह शांति फैल गई। पर लोगों ने सोचा सब खत्म हो चुका है, सब सही है। पर स्ट्राइगो की कहानी कभी सीधी नहीं होती। ठीक 20 साल बाद एक युवक लौटा। उसका नाम था मिहाई। एक दिन जब वो अपने घर में सोने जा रहा था, पहले ही दिन उसके सपने में एक आवाज़ सुनाई दी कि तू मेरा खून है। सुबह उठते ही मिहाई जो था वो बीमार पड़ गया और उसके गर्दन पर काले निशान आ गए और वो अजीब तरह की हरकतें करने लगा। वो समझ गए, गांव वाले समझ गए कि हो न हो इसका उस स्ट्राइगो से कोई ना कोई तो रिश्ता है, क्योंकि वो जो स्ट्राइगो है वो दोबारा लौटता है अपने खून के साथ। खून का रिश्ता होने की वजह से वो दोबारा अपने खून के रिश्ते से लौट आया। वो लॉन का पोता था, लॉन का परिवार था, उसके पत्नी, उसके बच्चे सब थे। बस वो गांव से थोड़ा अलग रहता था। स्ट्राइगो की एक सच्चाई है, स्ट्राइगो जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते, उनको मारा नहीं जा सकता। वो सिर्फ एक गहरी नींद में चले जाते हैं, सोते रहते हैं और अपने वंशजों के जरिए वो फिर लौटते हैं। इसलिए रात होते ही बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया जाता। शरीर को दफनाने से पहले सुई को चुभोते हैं और कब्रों पर लहसुन रख देते हैं। एक आखिरी चेतावनी वहाँ के लोग ये बताते हैं कि अगर कोई रात में मरा हुआ इंसान अगर तुम्हें आवाज़ देता है तो उसका कोई जवाब मत देना। अगर एक जैसा ही सपना बार बार आने लगे तो समझ लीजिए कि वो एक सपना नहीं है।
क्योंकि स्ट्राइगो खून नहीं ढूंढता, वो अपने ही लोगों को ढूंढता है। ये थी स्ट्राइगो की कहानी और वहाँ के कुछ फैक्ट। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही आप हॉरर की एक अलग ही दुनिया को एंजॉय करेंगे, जानेंगे कि एक ऐसी भी एक दुनिया है जो कुछ अलग है, जिसकी हमें थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए, ताकि भविष्य में अगर ऐसा कुछ भी हो तो उसके लिए हम तैयार हो सकें। आपको ये अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और हो सके तो कमेंट करके कि स्ट्राइगो आज भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। मैं तो मानता हूँ करते हैं। आपकी राय आप कमेंट में बताइए। अपना ख्याल रखें।